तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने रेड और ब्लैक कलर का लेदर का सूट पहना हुआ होता है। इस आदमी का नाम डेडपूल होता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। वो कहीं पर जा रहा होता है तो वो टैक्सी ड्राइवर को बताता है कि मैं अपने एक दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ और उसे ढूंढते हुए 1 साल गुजर गया है, लेकिन मैं बहुत जल्द ही उसे ढूंढ लूंगा और उसे ख़त्म कर दूंगा। तो टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों मारना चाहते हो, जिस पर डेडपूल उसे बताता है कि उसने मेरे चेहरे का बहुत बुरा हाल किया है, उसने मुझ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और इसके बाद वो अपने चेहरे से मास्क उतार कर टैक्सी ड्राइवर को दिखाता है। इसके बाद वो बैक सीट पर देखता है तो उसका हथियारों वाला बैग मौजूद नहीं होता, जिस पर वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है, अरे यार, बैग तो मैं वहीं पर भूल गया। अब मुझे अपनी तलवारों से ही काम चलाना पड़ेगा। उसके पास 2 तलवारें और एक पिस्टल होती है जिसमें सिर्फ 12 गोलियां मौजूद होती हैं। और वो कहता है कि मुझे अब इन्हीं से ही काम खत्म करना होगा। टैक्सी ड्राइवर को उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब और फनी लग रही होती हैं, लेकिन वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। फिर डेडपूल एक ब्रिज पर उतर जाता है और वो एक जगह बैठकर बच्चों की तरह टांगे हिलाकर ड्राइंग बनाने लगता है। और वो ऐसा ड्रा कर रहा था जैसे उसने अपने दुश्मन को मारना था। फिर उसे दुश्मन की गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं, तो वो फौरन वहां से उतरता है और फिर अपनी गन की सारी गोलियों से दुश्मन के साथियों को मार डालता है। ये सीन बहुत ही मज़ेदार था कि दुश्मन की गाड़ियां रोल होते हुए तबाह होते हुए दिखाई देती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेडपूल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस है, जो कि बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब ये खबर हर जगह पर मशहूर हो जाती है कि डेडपूल और फ्रांसिस की लड़ाई हो रही है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आ जाती है। फिर एक जॉइंट आदमी जो कि स्टील का बना हुआ था टीवी देखते हुए दिखाया जाता है। उस आदमी को टीवी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो एक टीनेजर लड़की को बुलाता है और फिर वो दोनों डेडपूल को पकड़ने के लिए जाते हैं। और फिर यहाँ हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि डेडपूल नॉर्मल इंसान था। वो अभी तक डेडपूल नहीं बना था। उसका नाम वेड था और वो एक बार में जाता है जहाँ पर उसका दोस्त भी मौजूद होता है। और उधर एक जॉइंट आदमी की लड़ाई देखकर वेड काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है। तभी वेड के पास एक लड़की आती है जिसका नाम वेनेसा था। वो उससे बातें करने लगती है और फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब उन्हें एक साथ रहते हुए 1 साल गुजर चुका था। फिर एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। होश में आने के बाद जब वो अपने कुछ टेस्ट कराता है तो उसे पता चलता है कि उसे लंग्स का कैंसर है। ये सुनकर वेड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वेनेसा भी। अब सीन डेडपूल पे आता है जिससे लड़ते हुए फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। तभी वेड को वहाँ से आवाज़ आती है कि जैसे फ्रांसिस की बाइक उसके पीछे हो, और जैसे ही डेडपूल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वाकई वहां पर पीछे होता है। डेडपूल अपनी तलवार फ्रांसिस के आर पार कर देता है। फ्रांसिस के नाक से काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। तो डेडपूल कहता है कि आज मैंने अपना बदला ले लिया। तुम ही थे ना जिसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया था। इसके साथ डेडपूल अपना मास्क उतारता है और अपना चेहरा उसे दिखाता है। तो फ्रांसिस कहता है, अच्छा तो ये तुम हो। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से स्टील मैन आता है और वेट को उठाकर पीछे फेंकता है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे विनेसा वेट से कह रही होती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी और हम इस बीमारी का इलाज मिलकर कराएंगे। तभी वेट कहता है कि नहीं विनेसा, मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, और मैं इस तरह से नहीं चाहता। और फिर वो बार में आ जाता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि एक आदमी है जो काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाकर उससे मिलो। तो जब वेड उस आदमी से मिलता है तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी के मुतल्लिक जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इसका इलाज करवाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और एक और बात कि मैं तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। तो वेड कहता है कि नहीं, मैं नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ और उसे मना कर देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वो स्टील मैन वेड से कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल क्यों गलत अंदाज में करते हो। तो डेडपूल कहता है कि मुझे मत सिखाओ, जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उससे बदला ज़रूर लेकर रहूंगा। तभी वो टीनेजर डेडपूल से कहती है कि पीछे देखो, और जब डेडपूल पीछे देखता है तो फ्रांसिस वहां पर मौजूद नहीं होता। डेडपूल को स्टीलमैन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उसे मारने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी बातों में ना लगाते तो वो कभी भी यहाँ से ना भागता। लेकिन डेडपूल जब उसे मारता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से डेडपूल के दोनों बाजू और एक टांग टूट जाती है। और फिर स्टीलमैन उसे कहता है कि यार तुमने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। वो डेडपूल को काफ़ी ज़ोर से हिट करता है जिससे डेडपूल काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर वो उसको हथकड़ी लगाता है और अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे डेडपूल काफ़ी अजीब हरकत करता है कि उसे ये कहने के बजाय कि मेरा हाथ खोल दो, वो अपना हाथ काटने लगता है। उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बहता है। अगर यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो मर ही जाता, लेकिन ये राज की बात भी हम आपको बाद में बताएंगे कि डेडपूल क्यों नहीं मरा। और ऐसा करने के बाद वो ब्रिज से छलांग लगा देता है और वो कचरे के ट्रक में गिर जाता है। फिर सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो नॉर्मल इंसान था। वेड बेहोश होता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह पे पाता है जहाँ पे उसके पास 2 लोग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। उसकी बॉडी पे कुछ इंजेक्ट करते हैं और वो लोग उसकी बॉडी पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं।
और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिससे उस बेचारे की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। कभी उसे करंट लगाया जाता है, कभी बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में रखा जाता है और कभी बहुत ही ज़्यादा मारा जाता है। यानी सब ऐसी चीज़ें जिससे उसे तकलीफ़ हो। और ये वेड के साथ इसलिए किया जा रहा था कि उसकी बॉडी में कोई तब्दीली आए, लेकिन अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं आई थी। और ये सब इसलिए था कि वेड की बॉडी में कुछ म्यूटेशंस आएँ और इसमें सुपर एबिलिटीज आ जाएं। फिर वो वेड को एक जगह बांध कर लिटा देते हैं। इसके साथ एक और पेशेंट भी होता है, वो लोग उसे भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। वो वेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। यानी अब आपको पता चल ही गया होगा कि ये वही फ्रांसिस है जिसके पीछे डेडपूल है। और ये उसके पीछे क्यों है ये भी सुन लें। अब फ्रांसिस वेड के पास दोबारा आता है और उसे ऐसे चैम्बर में डालता है जहाँ पे ऑक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर वेड को सांस आना बंद होने लगता है और उसकी बॉडी काफ़ी अजीब होने लगती है, जैसे उस पे किसी ने कोई एसिड डाल दिया हो। फिर फ्रांसिस उससे बातें करने लगता है, लेकिन वेड बिल्कुल चुप रहता है। फ्रांसिस जब चला जाता है तो वेड अपने मुंह से एक माचिस की तीली निकालता है। उस चैम्बर में एक गैस का पाइप भी था जो कि सिलेंडर से कनेक्ट था। वो अपने हाथ से तीली जलाता है और वहाँ पर आग लग जाती है और तभी पूरी लैब तबाह हो जाती है। फिर वो बाहर निकल आता है और फ्रांसिस को मारने लगता है। फ्रांसिस उसे धक्का देता है और वेड गिर जाता है, क्योंकि उसका जिस्म काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। फिर दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन वेड उसका सामना नहीं कर पाता। फिर फ्रांसिस एक आयरन रॉड उठाता है और वेड के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लैब भी जल रही थी और उसके कुछ हिस्से जल जल कर नीचे गिर रहे थे। फ्रांसिस तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वेड अभी तक वहीं पर था। अब बहुत टाइम गुजर चुका था, आग भी रुक चुकी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग राख में बदल गई थी। बेचारा वेड भी उसी राख के नीचे दबा हुआ था और जब वो उस राख से बाहर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। असल में बात ये थी कि उसकी बॉडी में म्यूटेशंस आ चुकी थी और अब उसमें काफ़ी ज़्यादा सुपर एबिलिटीज थी। वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हील कर सकता था। वो इमोर्टल हो चुका था, लेकिन इसके साथ बुरा ये हुआ कि उसकी सारी बॉडी जल गई थी, जैसा कि आपने पहले देखा। अब वेड को वेनिसा की फिक्र हो रही होती है कि वो बेचारी तो मुझे ढूंढ रही होगी, इसलिए वो सीधा वेनेसा के पीछे जाता है। लेकिन रास्ते में लोग उसे बुरी तरह से घूर रहे थे, जैसा कि वो बहुत बुरा दिख रहा हो। अब वेड को ये नहीं पता था कि उसकी शक्ल कैसी दिख रही है, क्योंकि उसने अपना चेहरा तो देखा ही नहीं था। फिर वेनेसा बिल्डिंग में चली जाती है और वेड बाहर शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपना चेहरा देखकर सोचता है कि विनेसा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो वहाँ से सीधा उस बार में जाता है जहाँ पे उसका दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि देखो मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया है, विनेसा मुझे कभी भी नहीं बुलाएगी, मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। तो उसका दोस्त कहता है हाँ यार वाकई, लेकिन इसका क्या हल है। तो वेट कहता है कि अब तो बार में वो आदमी भी नहीं जिसने मुझे ठीक करने का बोला था। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर वो आदमी नहीं है जो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता था, लेकिन वो आदमी तो है ना जिसने तुम्हारा फेस खराब किया। वो आदमी तो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता है, तो तुम उसे ढूंढो। वो यही समझ रहा होगा कि तुम मर चुके हो, तुम में तो कोई सुपर पावर्स नहीं आई, इसीलिए वो तुम्हें वहीं पर छोड़कर चला गया था। तुम मेरे भाई अपने लिए एक काम करो, तुम अपने लिए एक मास्क तैयार करो और एक सूट तैयार करो, जिससे उसे पता ना चल सके कि ये तुम हो, और फिर उसे ढूंढना और उस पर हमला कर देना। मैं आज से तुम्हारा नाम डेडपूल रखता हूँ। फिर यहाँ से वेड का नाम डेडपूल पड़ गया था। वो अपने घर जाता है और अपने लिए एक वाइट कपड़े का मास्क तैयार करता है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होता है, फ्रांसिस को ढूंढने का। अब फ्रांसिस को ढूंढते हुए उसे एक साल तो गुजर गया था। फिर वो अपने लिए एक बहुत ही प्यारा रेड और ब्लैक कलर का सूट तैयार करता है और फिर वो दिन आ जाता है जब डेडपूल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है। उसे वहां पर वो आदमी मिलता है जिसने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो डेडपूल उसे देखते ही समझ जाता है कि इसका फ्रांसिस के साथ लिंक तो ज़रूर है। तो वो उस आदमी से बड़े गुस्से से पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ पर है। तो वो आदमी डर जाता है और उसे बता देता है और अब सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि डेडपूल टैक्सी में कहीं पर जा रहा होता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन मर्ज होते हैं और मूवी की स्टोरी वहां पर आ जाती है जहां पे डेडपूल कचरे के ट्रक में गिरा था। अब डेडपूल को होश आ गया था और कचरे का ट्रक जहां पे रुकता है, डेडपूल ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ये उसी बूढ़ी औरत का घर है जो कि उस टाइम लॉन्ड्री में आती थी जब डेडपूल भी आया करता था। और इसी बूढ़ी औरत ने रेड और ब्लैक सूट के लिए डेडपूल को सजेशन दिया था। उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत वेड को देख नहीं सकती थी इसलिए कि वो अंधी थी। लेकिन वेड उसे सब कुछ खुद ही बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब वेड यानी डेडपूल का कोई बॉडी पार्ट कट जाए तो वो दोबारा ग्रो कर जाता है। यही उसकी सुपर पावर या सुपर एबिलिटी थी। वो बूढ़ी औरत से कहता है कि क्या मैं यहाँ तब तक नहीं रुक सकता जब तक मेरा हाथ ना आ जाए, क्योंकि इसके बाद मैंने फ्रांसिस को ढूंढना है। अब हम फ्रांसिस को उसी लड़की के साथ देखते हैं जिसके साथ मिलके उसने वेड में कुछ इंजेक्ट किया था। अब वो दोनों वेड के फ्रेंड के पास बार में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वेड कहाँ पर है। तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी उस लड़की को वेड और वेनेसा की पिक्चर मिलती है। तो वो फ्रांसिस से कहती है कि मैं वेनेसा को जानती हूँ, अब वेड तक पहुँचना हमारे लिए बहुत आसान है।
फिर उन लोगों के जाते ही वेड का बार वाला फ्रेंड वेड को कॉल करता है और उसे सारी बात तफसील से बताता है। ये बात सुनकर वेड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सीधा वहाँ पर जाता है जहाँ पर वेनेसा काम करती थी। वो एक बार थी। वो वहाँ जाकर सब लोगों से पूछता है कि क्या आपने वेनेसा को देखा है, वो मेरी दोस्त है। लेकिन जब वेनेसा उसे नज़र आ जाती है तो वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वेनेसा उसका चेहरा देखकर डर जाएगी। इसलिए वो वहाँ से वॉशरूम चला जाता है और उतनी देर में वेनेसा को कोई बताता है कि कोई आपको ढूंढ रहा है। वेनेसा समझती है कि वेड आया है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और एक्साइटेड होकर जब बाहर आती है तो वेड वहाँ पर नहीं होता, लेकिन फ्रांसिस और वो लड़की से किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपूल बाहर आता है तो वो देखता है कि वेनेसा कहीं भी नहीं है। फिर उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है जो कि फ्रांसिस का था और फ्रांसिस का फेक नाम एजेक्स था। इसी नाम से उसने टेक्स्ट किया था, जिसमें लिखा था कि अगर तुम चाहते हो कि वेनेसा तुम्हें वापस मिल जाए तो इस लोकेशन पर आ जाओ। फिर डेडपूल घर जाता है और अपने सारे हथियार लेता है और वो अपने साथ स्टीलमैन और उस टीनेजर को भी लेता है और फिर वही टैक्सी पकड़ता है जिसमें वो पहले गया था। अब ये लोग जंकयार्ड पहुंच गए थे जहाँ पे फ्रांसिस ने इन्हें बुलाया था, लेकिन डेडपूल फिर से अपना हथियारों वाला बैग गाड़ी में भूल गया था और वो कहता है अरे यार मुझे अब सिर्फ तलवार से ही लड़ना पड़ेगा। फिर वहाँ पे फ्रांसिस के लोग आ जाते हैं। फ्रांसिस अपनी दोस्त के साथ कंटेनर पर खड़ा होता है। वो अपनी दोस्त को नीचे भेजता है जो कि इन तीनों से लड़ने लगती है, लेकिन छोटी लड़की आगे बढ़कर उससे लड़ती है और स्टीलमैन फ्रांसिस के साथियों के ऊपर बड़े बड़े टायर फेंकने लगता है। ये तीनों काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जब डेडपूल देखता है कि उसके साथियों ने फ्रांसिस के साथियों को रोका हुआ है तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है जो कि एक कंटेनर के ऊपर होता है। फ्रांसिस और डेडपूल में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। नीचे फ्रांसिस की दोस्त ने स्टीलमैन के गले को काफ़ी ज़ोर से दबाया होता है। तो जब वो छोटी लड़की ये देखती है तो अपनी सारी पावर्स का यूज़ करके वो फ्रांसिस की दोस्त की तरफ फेंकती है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, सारे कंटेनर्स अपनी जगह से मूव करने लगते हैं। वेनेसा एक ग्लास चैम्बर में होती है तो वो नीचे गिरने लगता है। फ्रांसिस कंटेनर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वेनेसा को डेडपूल पकड़ लेता है। इसके बाद वो चैम्बर से वेनेसा को निकाल लेता है, लेकिन फ्रांसिस दोबारा से ऊपर आकर डेडपूल पर हमला कर देता है। लेकिन तब तक डेडपूल दोबारा से हील होकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर बैठकर उसे मारना शुरू कर देता है। अब फ्रांसिस को भला किसने कहा था कि वो डेडपूल को म्यूटेशन एबिलिटी दे ताकि वो इसी पे भारी पड़ जाए। डेडपूल फ्रांसिस को काफ़ी ज़्यादा मारता है, उसके नाक से खून आने लग जाता है। फिर डेडपूल उससे कहता है कि मेरा फेस ठीक करो, तो फ्रांसिस हंसने लगता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा। इस पर डेडपूल उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। इसके बाद वो अपनी छोटी सी गन निकालता है और उसे गोली मारने वाला होता है। तभी पीछे से स्टील मैन की आवाज़ आती है कि डेडपूल तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम तो एक हीरो हो, तुम ऐसा क्यों करोगे। तो डेडपूल उसकी बात नहीं सुनता और फ्रांसिस के चेहरे पे गोली मार देता है। स्टील मैन जितना बड़ा और ताकतवर दिखता था अंदर से उतना ही कमज़ोर होता है। उसे ये सीन देखकर वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर वेनिसा डेडपूल के पास आती है और उसे पंचेज मारना शुरू कर देती है। तो डेडपूल कहता है हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो और ये तुम्हारा हक भी बनता है, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा तो तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगी। तो वेनेसा कहती है ऐसी भी क्या बात है। तो डेडपूल कहता है कि मेरा फेस मास्क उतारो और देखो, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और जब वेनेसा उसका फेस मास्क उतारती है तो नीचे एक और प्रिंट होता है। जब वेनेसा उसका प्रिंट हटाती है तो देखती है डेडपूल का रियल फेस जो कि काफ़ी ज़्यादा जला हुआ होता है। वेनेसा फेस देखकर कहती है इसमें बुरा क्या है, तुम्हारी आंखें नाक मुंह सब कुछ तो ठीक है। हाँ स्किन का इशू है, वो बहुत सारे लोगों को होता है, हर एक की स्किन फ्लॉलेस थोड़ी ही होती है, तो मुझे इसकी जल्दी आदत हो जाएगी। और दोनों बहुत खुश होते हैं और इकट्ठे फिर से रहने लगते हैं। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।